वेलकम जी कवर उत्तर प्रदेश की पुलिस स्पेशल कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, भारतीय संविधान से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अब तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे ही रिलेटेड जो आगामी परीक्षा में आपको हेल्प करेंगे, कुछ सिलेक्टेड प्रश्न रख दिए हैं जो क्या करेंगे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपका भारतीय संविधान का जो पोर्शन है काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है वो काफ़ी एनालिसिस करके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जो है प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं और कैसे प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको रिपीट करके वापस से उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में मिल जाएंगे। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक समझना है, देखना है और जो मैं बोलता जाऊँ उसको समझिएगा अच्छे से कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार की एवं प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर अगर मौलिक अधिकार हो या फिर प्रस्तावना, ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या फिर जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से संबंधित है, मतलब किस देश से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंदर वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है इस वीडियो में और यही प्रश्न आपको फिर से रिपीट करके मिलेंगे क्योंकि मैंने पूरी एनालिसिस कर ली है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में संविधान से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मोस्टली यही हैं और यही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन के प्रावधान लिए गए हैं। तो एक बात और आपको याद रखनी है, जो भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं अब तक, तो जितने भी संशोधन हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये प्रावधान कहाँ से किए हैं भारतीय संविधान के अंदर, तो दक्षिण अफ्रीका से किए गए हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका है और ये आपको फिर से रिपीट करके मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से जो है संवैधानिक संशोधन के प्रावधान जो है लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकार का प्रावधान है अमेरिका से, बट मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, वो रूस से लिया गया है। इस बात को आपको याद रखना है। और लिखित संविधान की जो अवधारणा है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, वो फ्रांस से ली गई है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, बहुत बार उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके लिए आपसे ये पूछूंगा कि विधि का शासन नामक जो प्रावधान है ये जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, या मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये चीज़ बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कई बार पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर थे तो उसमें लिखा होगा प्रारूप समिति के, तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, वो भीमराव अंबेडकर थे। अभी आपको इजी लग रहा है लेकिन भारतीय संविधान का पोर्शन बहुत बड़ा है और एग्ज़ाम सिर पे है और आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये सिलेक्टेड प्रश्न आप छाट कर उसको पढ़ लें, लेकिन ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको मैं बता दिया हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सलाहकार समिति, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए फिर भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, फिर ये देसी रियासतों को भारत में विलय करने का जो श्रेय किसे जाता है, तो यार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि देसी रियासतों को जो भारत में विलय करने का जो श्रेय किसे जाता है, तो यार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं और यही प्रश्न जो है आपको रिपीट कर करके मिलेंगे। फिर देखिए राज्यों के गठन में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, और एक क्वेश्चन और पूछा था भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी था आंध्र प्रदेश, और राज्यों के गठन में भी सबसे पहले जिस राज्य का गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, और सबसे अंतिम तो आप लोग जान ही रहे हैं तेलंगाना का। ठीक है, सबसे अंतिम में इसका गठन किया गया है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर दोहरी नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता के
के प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार पूछा गया, 4 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से संबंधित, तो आपको याद रखना भारत से संबंधित है। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में 4 बार रिपीट हो चुका है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। इन्हीं से जो है, इन्हीं अनुच्छेदों से बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो कहाँ से है, 23 से 24 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत पूछा भी गया है, बहुत रिपीट भी हुआ है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, अनुच्छेद 32 में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कहाँ से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। ये चीज़ आपको याद रखना है, लिख के रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच जो है दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनसे रिपीट होकर हर बार प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये सब रट कर जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सिर पे एग्जाम है, भारतीय संविधान का 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश करी है उन प्रश्नों को इस वीडियो में रखने की जो आपको क्या करे, हेल्प करे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनको आयरलैंड से लिया गया है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये परीक्षा में, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। बात समझ में आ रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, किसके द्वारा कहा गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा भारत की संविधान की आत्मा कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। किसकी प्रशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। कौन सा अधिकार जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत दी गई है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ये जो पद है उसको अब उसका सृजन नहीं होता है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रथम आपको पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू थे, तो सबको पता होगा, लेकिन उप प्रधानमंत्री के बारे में याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी। चलिए फिर देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। 104वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था, उसमें विधानसभा में आंग्ला, ठीक है, आगा होगा आंग्ला, भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को जो है समाप्त कर दिया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट संवैधानिक संशोधन है, तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यार रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, इनको थोड़ा अच्छे से याद रखिए, लेटेस्ट है सब, और पुराने तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बट लेटेस्ट थोड़ा याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। जो सवा है, भारत और बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण हुआ था, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की भूमि में जो थोड़ी सी भूमि जो है बांग्लादेश की भारत में ली गई और भारत की भूमि जो है बांग्लादेश को दी गई, तो ये एक संवैधानिक संशोधन सवा जो हुआ था उसके तहत ये काम जो है किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और 103 जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में संशोधन हुआ, आप सबको पता है। तो 103वां जो है संवैधानिक संशोधन है,
इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की है भारतीय संविधान के अंदर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो 94वां जो बिहार राज्य को क्या किया गया है, जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की उत्तरदायी से मुक्त कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और 100वां यानी 101वां जो संवैधानिक संशोधन था उसमें क्या जीएसटी लागू की गई थी भारत के अंदर, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं भारतीय संविधान के, मैंने निचोड़ निकाला है इस पूरे एनालिसिस करके, जो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 64 के तहत क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति किस राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कैसे होता है, तो अनुच्छेद जो है 64 के तहत, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 76 जो अनुच्छेद है उसके तहत क्या है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की प्रणाली की जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 108 के तहत। ये चीज़ आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 124वां जो अनुच्छेद है किसके संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अनुच्छेद 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, ये चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और यही अनुच्छेद जो है रिपीट हो के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और है, देखिए अनुच्छेद आपका है 335। ठीक है, अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का जो आरक्षण है वो किसके तहत दिया गया है, ये अनुच्छेद 335 के तहत दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में की गई हिंदी होगी, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा। रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, किसके तहत संघ की जो है आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, वो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात स्थिति की घोषणा की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर है क्या आपका कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का अधिकार से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे जो रिपीट भी हो रहे हैं, बस आपको करना है क्या, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इनको भी देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों में से प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से प्रारंभ होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंधित किस समिति के तहत जो है गठित की गई थी सुधार के लिए, तो बलवंत राय समिति जो है मेहता समिति का। बात समझ में आ रही है। फिर अशोक मेहता समिति जो थी वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश के लिए स्थापित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। सभी रिपीट प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान का जो 74वां संवैधानिक संशोधन था वो नगर पालिकाओं से संबंधित था, ये चीज़ आपको याद रखना है। और लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय जो है स्वशासन का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोले, लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो आपको ये चीज़ याद रख कर चलनी है। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार जो है प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में जो है किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और रविन्द्रनाथ टैगोर
ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया जन गण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, वो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के जो है राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है जनगण मन यानी राष्ट्रगान से होता है और समापन जो है राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम से होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर राज्य को जो है पुनर्गठन जो है 6 अगस्त 2019 को किया गया है। ये भी लेटेस्ट अपडेट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और संसद में जो वीटो शक्ति का प्रावधान है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर MS जो है राधाकृष्णन थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।